माँ सरस्वती वरदे, हे माँ वरदे। जी हाँ, बसंत पंचमी हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि ये एक शुरुआत होती है और एक ऐसी शुरुआत जो एक इंसान को इंसान कहलाने लायक बनाती है। जी हाँ, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए ये दिन, बसंत पंचमी के दिन जब शुरुआत होती है तो हर कोई ये चाहता है, अगर एक छोटा बच्चा है जब वो शैशव काल से उस पड़ाव में प्रवेश करता है जहाँ से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, तो माँ सरस्वती को याद कर उनके चरणों में ये कामना की जाती है कि माँ ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी बुद्धि दे कि वो बड़ा होकर अच्छी शिक्षा तो ग्रहण करे ही, साथ ही एक अच्छा इंसान भी बने। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो बसंत पंचमी पर न्यूज़ 11 भारत लेकर आया है आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम, और मैं आरती सिंह आपको दिखाऊंगी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई और लिखाई ही इस बसंत पंचमी के दिन माँ की आराधना सिर्फ इसलिए की जाती है। माँ की आराधना जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ करते हैं। तो बने रहिए और बसंत पंचमी के इस रंग को न्यूज़ 11 भारत के संग देखिए। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वरदे। ये कामना हर उस शख्स की, हर उस इंसान की जो माँ सरस्वती की वंदना करता है, आराधना करता है। और न्यूज़ 11 भारत इसलिए ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है सरस्वती पूजा पर, बसंत पंचमी पर। तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करें। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे, निर्मल मन कर दे, प्रेम अतुल कर दे। सबकी सब मति हो, हमको ऐसा वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। वीणा वादिनी वर दे। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है,
सरस्वती वंदना के साथ ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत और माँ की आराधना सबसे पहले, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हम अपना मुकाम बनाना चाहें, जो हम करना चाहें, माँ सरस्वती की कृपा हो तो वो हमेशा सफल होती है। सरस्वती पूजा हमारे देश में सिर्फ पूजा ही नहीं होता है, सेलिब्रेशन का एक ऐसा ज़रिया भी होता है, एक ऐसा मौका भी होता है जब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे नज़र आते हैं। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और अगर आपको थोड़ा याद हो तो सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन छोटी छोटी बच्चियां साड़ी के वेश में आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगी, चाहे वो स्कूल हो या फिर घर के आसपास छोटे छोटे बनाए गए पंडाल। लेकिन हाँ, सब कुछ बदलते दौर में सब बदलता है, ये भी बदल रहा है, लेकिन माँ की आराधना का तरीका नहीं बदला। माँ की आराधना में जो उत्साह है वो अब भी वैसा ही है। और हमारे साथ जो बच्चे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या अब जो उनके सेलिब्रेशन का तरीका है वो भी पहले जैसा है। सरस्वती पूजा मनाते हो ना, पूजा करते हो ना जी? कैसे क्या कुछ तैयारी होती है? वो हम लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं जो इधर होता है हर सरस्वती पूजा में। ड्रेसेस, नई ड्रेसेस जी। क्या साड़ी पहनना भी पसंद है? जी। पहनते हो साड़ी? जी नहीं, बट देखिए, यही मैंने कहा कि पहले के, अगर पहले के सरस्वती पूजा में अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और अपने बड़ों से अगर पूछें तो ये ज़रूर समझ में आएगा कि पहले लड़कियां बहुत एक्साइटेड रहा करती थी, बसंत पंचमी का मौका आ रहा है तो इस वक्त मम्मी की साड़ियां पहनने को ज़रूर मिलेंगी, और यही एक मौका होता था लड़कियों के लिए, मम्मी की साड़ी सबसे पहले पहनने की। क्या कुछ अभी क्या कुछ तैयारियां हैं सरस्वती पूजा में? माँ की पूजा करनी है तो क्या कुछ चल रहा है? हम पहले ही से बहुत तैयारियां करने लगते हैं। जैसे बहुत कुछ होता है न्यू टाइप्स का, जैसे माता की मूर्ति कैसी होंगी वैसी, वो हम लोग बहुत पहले से ही सोचने लगते हैं। बहुत जगह जा जा के देखते हैं कि कैसे मूर्ति होंगी, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काफ़ी सेलेक्ट करने के बाद, बहुत सिलेक्शन करने के बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति आता है। और हमें साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा हर सरस्वती पूजा में साड़ियाँ हम लोग ज़रूर पहनते हैं। देखिए, साड़ी पहनने का ट्रेंड अभी भी है, गया नहीं है। आपके सेलिब्रेशन का क्या तरीका? माँ को कैसे मनाती हैं? क्या कैसे पूजा और क्या कुछ प्रिपरेशन? पूजा तो जैसे पहले होती थी अभी भी वैसे ही विधि वही सब है, बस हो गया है कि हल्का फुल्का जो वेरिएशंस जो आते रहता है, कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। बट ये साड़ी वाला ट्रेंड ये हमेशा से रहा है और आगे भी ये कंटिन्यूड ही रहेगा ऐसा। हाँ, साड़ी वाला ट्रेंड जाने वाला नहीं है। क्या कुछ नया साड़ी के अलावा? जी, मेरे लिए तो सरस्वती माँ की आराधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संगीत ऐसा चीज़ है, एक कला है जो सरस्वती माँ के कृपा से ही कंठ में वास करता है, राग, स्वर, संगीत। तो सरस्वती माँ से मैं हर बार, हर साल खास करके सरस्वती माँ की पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ। उनकी प्यारी सी मूर्ति लाती हूँ और अपने वेश के साथ में उनका भी वेश का ध्यान रखती हूँ, और उन्हें भी अच्छे वस्त्र पहनाकर पूजा करके, प्रसाद करके, ग्रहण करके, फिर हम और मेरी बहन, मैं और मेरी बहन चले जाते हैं घूमने सारे पंडाल साड़ियाँ पहनकर, और फिर घूमते फिरते हैं, फिर पूजा समाप्त। हाँ, और देखिए, ये कहा जाता है कि सिर्फ इसीलिए मैंने शुरुआत में एक पंक्ति इसलिए ऐड किया था, ये लाइन, कि सिर्फ ये नहीं है कि ज्ञान की देवी, कला की देवी भी कही जाती हैं माँ सरस्वती। और जिन बच्चों को, जिन्हें भी कला क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। और ये दिन इसलिए बहुत ख़ास होता है, बहुत विशेष होता है, स्पेशल होता है माँ की आराधना के लिए। आपके लिए कुछ ख़ास सरस्वती पूजा में? जी, सबसे पहले तो सरस्वती पूजा में माँ की आराधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो सुबह से हम लोग करना शुरू करते हैं। सुबह से बहुत सारी तैयारियां करते हैं, पूजा होती है, उसके बाद सब प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर हम सभी घूमने चले जाते हैं साड़ी पहनकर। देखिए, साड़ी का ट्रेंड नहीं जाने वाला है, साड़ी पहन के घूमने जाते हैं। आप बताइए, क्या कुछ तैयारियां होती हैं और
हम सरस्वती पूजा में हर बार यही सोचते हैं कि हम हर बार की तरह कुछ अलग करें, मतलब क्रिएटिविटी कुछ अलग हो हमारा, उनके मतलब जैसे कि सजावट होता है, डेकोरेशन होते हैं, पूजा करने की विधि थोड़ी अलग हो, और कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो हम लोग जिसमें सब कोई इन्जॉयमेंट में आ सके, और साड़ी पहनकर हमें मतलब घूमना, फिर साथ में मतलब प्रोग्राम करना, ये सब चल रहा है। यानी कि एक कंप्लीट अगर पूजा भी है, पूजा पाठ संपन्न होने के बाद सारी लड़कियों का ये एक कहें तो सब मिल के, जो मोहल्ले की लड़कियां होती हैं, अगर आसपास पंडाल जैसे छोटे छोटे पंडाल बिठाए जाते हैं सरस्वती पूजा में भी, तो सब साड़ियाँ पहन के और सब निकलती हैं इकट्ठा माँ की मूर्ति के दर्शन के लिए। आप शायद यहाँ पे ट्रेन करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, हर तरह के बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता होगा, या फिर कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड भी रहते होंगे। सरस्वती माँ की आराधना इसलिए आपके लिए भी खास होती होगी कि आप जो देंगे वही बच्चे ग्रहण करेंगे। बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती है। हम चाहते हैं कि हर वर्ष हमारे अंदर में जो माता है, माता का हर एक अंश भी हो सके तो आ सके। हम उन ज्ञान से, संगीत से और कई कई तरीक़ों से उनको हम लोग याद करते हैं। उनको याद करते हुए हम लोग हर वर्ष कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हमें तो हर साल रहता है कि अब इस साल प्रोग्राम होने वाला है, अगले साल फिर प्रोग्राम होगा। इसके लिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं और माता को प्रणाम करते हुए हमेशा हर साल उनको विदा करते हैं। अच्छा ठीक है, लड़कियों के लिए तो एक ख़ास चीज़ थी कि वो साड़ियाँ पहन के निकलती हैं, उनका ट्रेंड रहता है। लड़कों का ट्रेंड क्या रहता है? आप ट्रेनर जैसे आप लोग भी निकलते होंगे, आप लोगों के लिए स्पेशल क्या होता है? हमारे तो माता की जब जिस समय मूर्ति वगैरह आती है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, कुर्ता पजामा पहन के पूरा गेरुए रंग के पूरा रंग वगैरह लगा के हम लोग रहते हैं, पूरा डांस वगैरह का माता के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये कुछ इस तरह से माता की पूजा के लिए सेलिब्रेशन, माँ की आराधना सब बच्चे तो बहुत ये से करते हैं, लेकिन एक जब आप एक संस्थान खोलते हैं जहाँ पर सैकड़ों बच्चे आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तब आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा है कि हम तो ये मानते हैं कि हमारे ऊपर साक्षात माँ की कृपा ही है कि यहाँ मेरे नाम से बहुत बच्चे लोग आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो मेरे अंदर जो भी ज्ञान का छोटा सा भी अंश है, मैं निष्पक्ष रूप से अपने ज्ञान को बच्चों में बांटता हूँ, ताकि बच्चे और ज़्यादा जो जिनमें थोड़ी सी भी टैलेंट है वो और उसमें बढ़े, उनकी संगीत के प्रति जो ज्ञान है, रुचि बढ़े, ज्ञान बढ़े, वो अच्छा करे, समाज में एक स्थान प्राप्त करे। ये सुरीला सफ़र हमारा जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना होती है, और साथ ही साथ जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनकी भी पूजा होती है। कहते हैं इंस्ट्रूमेंट श्रृंगार होता है, और कहते हैं इस श्रृंगार के बिना ये पूजा भी अधूरी होती है। तो जब माँ की आराधना हो रही है, और ये भी हम बातें कर रहे हैं कि अगर सुर और ताल साथ ना हो तो फिर कैसी पूजा, कैसी आराधना। तो एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत मीठा सा संगीत आपको सुनाते हैं। पुष्कर हमारे साथ हैं, और आप भी सुनिए मीठा सा संगीत।
खूब। पुष्कर, ये इंस्ट्रूमेंट आपने चुना या फिर मम्मी पापा ने कहा इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है? नहीं, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट चुना। ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, ये सबसे ज़्यादा पसंद यही आया? हाँ। और क्या मतलब आगे क्या इसमें और कुछ करना चाहते हैं? जी, मैं आगे शौक के लिए करियर बनाना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तो ये शौक भी है। और देखिए, और आज ये ऐसे शौक बहुत लोगों को बहुत बुलंदियां दे रहे हैं, बुलंदी तक पहुंचा रहे हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट आपने ये सुना, एक और इंस्ट्रूमेंटल आपको सुनवाते हैं जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीठा है, और ये प्ले कर रहे हैं हमारे लिए उवैस। उवैस, आप क्या कुछ बजाने वाले हैं? मैं आज जब कोई बात बिगड़ जाए बजाऊंगा। संगीत बिना सुरताल के अधूरा है, और अगर कोई गायक है, अगर लय ना हो, अच्छी आवाज़ ना हो, तो फिर संगीत अधूरा है। और इस अधूरेपन को दूर सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा ही करती है। तो चलिए एक और संगीत हम सुनते हैं, और ये देखिए कि कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग जो सीखने आते हैं, जो सिखाते हैं, वो सब मिलकर माँ कैसे माँ की आराधना कर रहे हैं। हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा तू उड़ने जाना पावागढ़ रे, पंखिड़ा तू उड़ने जाना पावागढ़ रे, मेरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मेरे गाँव के सुतार भाई जल्दी आओ रे, मेरी महाकाली के लिए सुंदर आसन लाओ रे, साड़ी लाओ सिंदूर लाओ जल्दी लाओ रे, साड़ी लाओ सिंदूर लाओ जल्दी लाओ रे, मेरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मेरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, मेरे गाँव के रंगरेज भाई जल्दी आओ रे, मेरी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। तो माँ की आराधना कैसे करेंगे ये सुना आपने, और माँ की आराधना करते करते हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे अब ट्रेंड तो बदला है, लेकिन जो पूजा करने का तौर तरीका है, जो परंपराएं हैं, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। और इन सब परंपराओं और तौर तरीकाओं के बीच एक चीज़ जो शायद हम में से बहुत लोग ये जानते होंगे
कि बेर खाना भी एक परंपरा है सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ। वो कैसे है? शायद बहुत लोग ये कहते होंगे, बेर खाना ये माना जाता है ना कि बसंत पंचमी में माँ को अगर उन्हें भोग लगाएं उसके बाद खाते हैं। जी हाँ, ये है। तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि माँ को भोग लगेगा बेर का, फिर उसके बाद? जी बिल्कुल, हमारे घर में ऐसा बहुत हमेशा से ऐसा रियाज आ रहा है कि हम लोग बेर तभी जूठा करते हैं जब सरस्वती पूजा हम लोग संपन्न कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बाज़ार से बेर नहीं खाते और संपन्न होने के बाद ही पूजा हम लोग बेर खाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खाते? ऐसी वजह है कि माँ कुछ गुस्सा हो जाएंगी या फिर कुछ और होगा, क्यों नहीं खाते? कुछ पता है? नहीं। कुछ पता है मैम, बेर क्यों नहीं खाते ये बताइए। ऐसा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये परंपरा शुरू से देखते आए कि सरस्वती पूजा के दिन पहला हम लोग उस साल में बैर खाते हैं चढ़ा करके, तभी फिर आगे खाते हैं जूठा करके। ये परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है और ये माना जाता है हमारे अगर आप हिंदू धर्म पौराणिक जो पुरातन धर्म की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसे अभी भी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं जो जब तक ईश्वर को भोग न चढ़े, ईश्वर को हम समर्पित ना करें, तब तक हम उस चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। और बेर इसी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है जो अब हालांकि न्यू जनरेशन की बात लोग कहते हैं कि न्यू जनरेशन थोड़ी एक जनरेशन गैप आ गया है कि पहले के जनरेशन में ये था वो था, अब लोग भूल रहे हैं, बच्चे सीखना नहीं चाहते, लेकिन ये सामने एग्जाम्पल्स हैं। सर, परंपराएं अभी भी हैं? अभी भी परंपराएं हैं और हम सब लोग उसे निभा भी रहे हैं। देखिए, परंपराएं हैं, उसे निभाया जा रहा है और इसलिए भी निभाया जा रहा है ताकि जो चीज़ें हमने सीखी अपने बुजुर्गों से, अपनी पीढ़ियों से, वो अगली पीढ़ी तक जाए, अगली पीढ़ी भी उन परंपराओं को सीखे और समझे। और बसंत पंचमी इसका एक नायाब उदाहरण है और एक ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बसंत पंचमी से हम अपनी पीढ़ी को वो सब कुछ देते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाती है। ज्ञान और कला दोनों की देवी कही जाती है माँ सरस्वती। और बसंत पंचमी इसलिए भी हमारे लिए विशेष होता है क्योंकि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जब भी बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करता है, शिक्षा ग्रहण की जो अगर हम कहें प्रक्रिया शुरू करता है, तो वो माँ की वंदना के बिना, माँ की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। और ये अधूरापन सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती ही पूरा करती हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर हम सभी की मनोकामना कि जो भी बच्चे, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में, माँ की आराधना करें और साथ ही साथ बुलंदियाँ उनके कदम चूमें।